के सर, आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा नंबर बताऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 1 + sec a by sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a by 1 माइनस cos a। तो क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, आपको पता है, लेकिन मैं पहले भी बताया हूं कि राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यदि राइट से लेफ्ट जाइएगा तो ज्यादा इजी होगा। तो चलिए, इजी पड़ता है इसलिए हम लोग इजी को ही कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखिए। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो गया cos a। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या कर दीजिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब a, नीचे का कॉपी कर दीजिए 1 माइनस कोस a मतलब छाप दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग एक का स्क्वायर मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। आपको पता है ना क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको क्या करिए 1 प्लस कोस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए मतलब कहने का मतलब क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे क्या है आपके पास, देखिए बटे में क्या है नीचे 1 माइनस कोस ए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर 1 माइनस कोस ए है, नीचे 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर बच रहा है 1 प्लस क्या कोस ए। तो क्या कीजिए आप यहाँ पर ना इसको 1 प्लस क्या कर दीजिएगा कोस को 1 बाय सेक ए में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैल्शियम ले लीजिए, तो क्या होगा यहाँ 1 मान के चलेंगे तो सेक ए और 1 का एलसीएम क्या हो गया सेक ए। अब जानते हैं ना जिसका एलसीएम नहीं निकलता है तो तिरछा गुना करते हैं, तो सेक ए का क्या हो जाएगा आपके पास सेक ए प्लस ए का क्या हो गया ए। आप इसको यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये मैं आपके समझ के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। 1 देखिए सेक का भी प्लस है 1 का भी प्लस है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास सेक ए बाय क्या हो जाएगा नीचे घर में क्या है सेक ए। क्या हमको यही प्राप्त करना था 1 प्लस ए के बाय सेक ए, 1 प्लस ए के बाय सेक ए। तो ये आ गया, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। क्यों लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से यहाँ शुरू किए थे, लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गया, इसलिए यहाँ पर सिद्ध हुआ या तो प्रूव्ड आप लिख दीजिए। इस तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो क्या करना है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें लेफ्ट से राइट जाने का प्रयास करते हैं कि जहां से इजी फॉर्म होता है मैं वही बताता हूं। हालांकि दोनों साइड से बनता है, हर एक गणित बनता है, इसलिए घबराइएगा नहीं सर यहाँ से यहाँ कहे नहीं हल किए। तो इजी पड़ता है इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही चलते हैं। इसको पहले एक बार लिख देते हैं, जैसे मैं बताया हूँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि cos a माइनस क्या हो गया sin a प्लस 1 बाय क्या करेंगे, छापेंगे ना इसको, cos a प्लस क्या हो जाएगा sin a प्लस माइनस 1। फिर क्या करें आप कि अंश और हर को क्या करते हैं कि अंश और हर को अंश और हर को साइन ए मतलब साइन थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पर यह है ना, अंश और हर को साइन ए से क्या करने पर भाग दे देंगे इसको। तो भाग देने पर कैसे होगा देखिएगा, हमारे पास कोस ए ऑलरेडी है, ये वाला ये लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको भाग दे दीजिए किससे, साइन से, साइन ए से भाग दे दिया। फिर ये वाला बीच वाला लाइन हो गया आपके पास, कौन वाला ये बराबर आ गया। फिर इसको भी भाग दे दीजिएगा, कोस ए प्लस क्या हो गया साइन ए माइनस 1। अब इसको भी भाग देना है किससे, साइन ए से, क्योंकि हम लिखे ना कि साइन ए से अंश और हर को क्या करने पर भाग देने पर। अब भाग दे दिए तो हमारे पास निष्कर्ष में मतलब निचोड़ में क्या मिलता है, इस चीज को आप गौर कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग तोड़ देते हैं यहाँ कि कोस
ये कोस ए बटे भी साइन ए, इसके बटे भी, इसके बटे भी, क्योंकि बटे मतलब सबका ना, इसलिए क्या कर देते हैं ऊपर कोस ए ये वाला कोस ए बटे क्या हो जा रहा है आपका साइन ए, फिर ये माइनस है तो माइनस साइन ए बाय क्या हो जाएगा साइन ए, फिर प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, फिर यहाँ ये वाला साइन है, ये वाला क्या हो जाएगा साइन ए, मैं लिख दिया। फिर बटे कौन सा बटे, ये वाला, तो ये बराबर यहाँ डाल देते हैं, ज्यादा आसान है। फिर नीचे कोस ए बटे क्या होगा साइन ए प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए बटे क्या हो जाएगा आपका साइन ए, फिर माइनस का माइनस 1 बाय क्या हो गया साइन ए। मैं अंश और हर को किससे भाग दे दिया, उसके बाद उसको तोड़ दिया अलग अलग में। तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कोट थीटा मतलब कोट ए, फिर माइनस का माइनस, अब देखिए ये साइन क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा वहां पर 1, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ क्या कोसेक थीटा मतलब कोसेक ए बटे, सेम काम यहाँ पर कोस बाय साइन मतलब क्या होगा कोट ए, बस यहाँ प्लस आ जा रहा है, ये साइन ए होगा, यहाँ ये साइन ए कैंसिल, तो बचेगा क्या 1, फिर यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस 1 बाय साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए। अब ये मिल गया हमको, इसको ना थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, क्या अरेंज करेंगे कि 1 को किनारे किनारे कर देते हैं हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि आगे का गणित तो ऐसे ही बढ़ेगा। तो क्या होगा कोट ए प्लस क्या हो गया कोसेक ए माइनस क्या हो गया 1, फिर यहाँ पर हल कर देंगे हम लोग, नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए, फिर क्या है +1, तो यहाँ पर +1। अब एक चीज जानिए आप कि यहाँ पर ना कि 1 का वैल्यू क्या होता है, 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है इससे रिलेटेड कौन वाला, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या, ये 1 के प्लेस में हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना, ये 1 बराबर इतना है ना, तो इस 1 के बदले में हम इतना टोटल लिख देंगे। तो इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया कोट ए, ये ऊपर वाला लाइन को मैं लिख रहा हूँ कोट ए प्लस क्या हो गया कोसेक ए माइनस, तो इसको मैं मिडिल ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 1 के बदले में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर ए, फिर माइनस यहाँ कोट है तो क्या कर देंगे कोट स्क्वायर ए आ गया हमारे पास। मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट भी डालेंगे तो हमारे पास चलेगा यहाँ पर, चलिए मैं स्मॉल ही कर देता हूँ, स्मॉल कर दिया, फिर ये फार्मूला में आ गया। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर ना फिर आपके पास नीचे वाला को तो छोड़ना नहीं है, नीचे वाला को जस्ट लिख दीजिए जैसा है वैसा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ पर ना ये फिर टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करीब हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ रहा है, तो उसके अनुसार इसको तोड़ देते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर वाला को कॉपी कीजिए, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको तोड़ देंगे तो मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, ए प्लस बी दैट मीन्स कोसेक ए माइनस बी दैट मीन्स कोट ए प्लस बी कर दीजिए शुरू में, फिर माइनस ले लेते हैं कोसेक ए, फिर हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस कोट ए, मैं क्या बोला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में यह क्या आ गया। थोड़ा इसको सटा देते हैं इधर, तो ध्यान रखिएगा कि जरूरी है सटाना, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर फिर से कोसेक ए प्लस क्या कर देंगे हम लोग, प्लस नहीं, यहाँ ऑलरेडी प्लस लिख चुके हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस क्या हो गया कोट ए आ गया ना।
कोसेक ए माइनस क्या आ गया कोट ए। तो फिर इसके बाद क्या डाल दीजिए मिडिल ब्रैकेट। अब नीचे वाला को तो लिखना है, छोड़ना नहीं है नीचे वाला को अभी। तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ गया। अब इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर ना टोटल को यहाँ से यहाँ एक पार्ट मानिए, यहाँ से एक पार्ट, दो भाग में इस गणित को बांटिए, यहाँ एक भाग यहाँ एक भाग। तो दोनों में क्या खास बात है कि यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ भी क्या देखिए कोट ए प्लस में और कोसेक ए यहाँ भी प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है। तो इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। कैसे, उभयनिष्ठ लेके। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कोट ए प्लस कोसेक ए आ जाएगा। तो हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखिए किसे, इससे और इससे। यहाँ से निकाल देंगे पूरा का पूरा कोसेक ए प्लस क्या होगा, सॉरी कोट है तो कोट लिखेंगे, कोट ए प्लस क्या हो गया कोसेक ए। यहाँ टोटल को यहाँ से बाहर निकाल दिए तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बच गया क्या, यहाँ टोटल निकल गया, यह कॉमन पूरा का पूरा ये निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, क्योंकि इसको गिनटू कीजिएगा तो ही मिलेगा ना। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर अब ध्यान दीजिए अंदर में क्या है कि ये जो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये और ये आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, ये वाला बच जाएगा ना, कौन सा कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कोट ए, मिल गया, ये बच गया। तो इसको मैं लिख दिया। फिर नीचे वाला का तो लिखना ही लिखना है। तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिए कोट ए माइनस क्या आ गया कोसेक ए प्लस 1। अब हमारा करीब करीब लास्ट स्टेज में हम लोग जा रहे हैं। एक बार फिर लिखते हैं यहाँ पर जैसा वैसा, बस इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, क्या होगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट आ जाते हैं यहाँ पर इनटू में, तो क्या होगा 1, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस कोसेक ए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कोट ए बटे, तो मैं थोड़ा ठीक से लगा देता हूँ, बटे कौन सा नीचे, क्या हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कुछ नहीं किया, बस इसको ना ब्रैकेट तोड़ दिया, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ दिया। तो जानते हैं माइनस रहेगा तो अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ बदल गया, प्लस का यहाँ माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस। अब नीचे देखिए, ये कोट ए प्लस में, ये कोट ए प्लस में, कोसेक ए माइनस में, कोसेक ए माइनस है माइनस में, और प्लस 1, ये प्लस 1। तो मतलब ये वाला नीचे का और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास बचा क्या, थोड़ा सा मैं जगह यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि मेरा जगह खत्म हो गया है। तो बचेगा क्या, ये बराबर, इसको लिखते हैं कोट ए, किसको लिखते हैं कोट ए, या तो ध्यान दीजिए कोट ए और कोसेक ए दोनों का प्लस है ना, और हमको क्या चाहिए कोसेक ए पहले चाहिए ना, ये दोनों प्लस में, इसलिए कोसेक ए को पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोसेक ए यहाँ पर फिर क्या है प्लस, क्या मिल गया आपको कोट ए। तो ये आपको क्या राइट हैंड साइड में लाना था, तो आपको राइट हैंड साइड मिल गया, तो इसको लिख दीजिए RHS मतलब राइट हैंड साइड। आपको सिद्ध हुआ तो लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 8.4 का जो 5वां बन गया, चौथा बना चुके हैं। तो इस तरह से ये गणित आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा है बट कोशिश कीजिएगा ये बनने का, बस स्टेप याद रखिएगा और फार्मूला का कैसे प्रयोग करते हैं उसको, और इत्मीनान से इसको देखिएगा वीडियो, और यदि दिक्कत हो जाए 2 बार देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और नोट भी इसका जरूर बनाइएगा ताकि बार बार वीडियो आपको देखने का जरूरत ना पड़ेगा, आपके पास नोट रहेगा। तो मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारा वीडियो को जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या किए, यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो क्या करते हैं आप कमेंट लिखना ना भूलें। कमेंट में यदि अच्छा लगा तो अच्छा लगा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लगा लिखिए। तो समझ में नहीं आया तो भी लिखिए कि समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरह से आपको समझाऊं। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ।